कैराटिन, बोटॉक्स, स्मूथनिंग, नैनोप्लास्टिया, इन सब चीज़ों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आज बात करने वाली हूँ नैनोप्लास्टिया की। बट अब वो करता क्या है? क्या आपको ये चीज़ पता है? वो आपकी हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, फ्रिज कंट्रोल करता है, आपके दो मुंहे बालों को ठीक करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। बट ये कहा जाता है कि केमिकल फ्री है। बाकी जैसे कैराटिन आ गए, बोटॉक्स हो गया, ये सब केमिकल में आते हैं। और आप सोचते हो कि अगर मैं ये ट्रीटमेंट करवाऊंगा या करवाऊंगी तो आपकी हेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे एंड फ्रिज बिल्कुल नहीं रहेगा। लाइक लुक एट माई हेयर्स, जैसे ऐसे हेयर्स नहीं रहेंगे, है ना? थोड़ा कर्ली कर्ली हेयर्स आपको नहीं चाहिए, स्ट्रेटन हेयर चाहिए। अगर आपको सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए ही कुछ ट्रीटमेंट्स करवाने हैं तो नैनोप्लास्टिया सबसे बेस्ट है, केमिकल फ्री है। बट आपको इसके साथ साथ एक स्ट्रेटजी के साथ आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाता है सैलॉन्स में, कि आपके पास आएंगे, दे आस्क यू आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो, कौन सा कंडीशनर यूज करते हो, और मे बी वो ऐसे बोले कि ओके, इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में हमने नहीं सुना, एंड देन वो आपको थोड़ा सा मैन्युपुलेट करने की ट्राई करेंगे कहीं ना कहीं, कि आपको ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए जो उनके पास है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेन रीजन क्या होता है सैलॉन्स का अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। अगर वो प्रोडक्ट सेल करते हैं कस्टमर्स को तो उनको हाफ कमीशन मिलता है। मेन एंड वेरी सिंपल पॉइंट, उनको ये कमीशन मिलती है जिसकी वजह से उनको ये मार्केटिंग प्लान है। ऑब्वियसली बात है, आजकल कोई भी बिजनेस करता है वो मार्केटिंग किए बिना तो नहीं रह सकता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जो चले जाते हैं एंड देन वो बहुत सारी चीजें ना एक्स्ट्रा भी करवा देते हैं जो उनको नॉलेज ही ना हो अच्छे से। और कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी जरूरत नहीं है ना उनसे ज्यादा वो प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। अब एक मार्केटिंग प्लान कि वो ये कहते हैं कि अगर आप यही लगाओगे शैम्पू कंडीशनर तभी आपके जो हेयर्स हैं वो एकदम अच्छे रहेंगे, अदरवाइज आपके हेयर्स खराब हो जाएंगे। अब वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं शैम्पू कंडीशनर सिरम्स में जो कि बाकी के शैम्पू कंडीशनर सिरम्स में नहीं है। हर एक शैम्पू, हर एक कंडीशनर, हर एक ऑयल एक जैसा नहीं है, हर एक हेयर मास्क एक जैसा नहीं है। ओके, सो सबसे पहले तो ये चीजें मार्केटिंग प्लान है। अगर आप बाय नहीं करना चाहते हो, आपको नहीं करना चाहिए। अपनी पॉकेट के हिसाब से काम किया करो। अपनी अपनी पॉकेट के बाहर जाके कोई भी चीजें मत लिया करो जो तुमको बाद में रिग्रेट हो जाए। सो तीन चार चीजें जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप ऐसा कुछ करवाना चाहते हो, और आप ये भी नहीं चाहते कि मुझे वहां जाके प्रोडक्ट भी बाय करने पड़े। ओके, सो सिंपल है, मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, आपने उन चीजों का ध्यान रखना है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर सिरम होने चाहिए, और उसमें सॉल्ट नहीं होना चाहिए। सल्फेट फ्री और सॉल्ट फ्री शैम्पू कंडीशनर एंड हेयर मास्क अगर आप लेते हो, उसके बाद अगर आप कोई भी जैसे नैनोप्लास्ट ट्रीटमेंट करवाया आपने, आपके हेयर्स स्मूथ रहेंगे। अगर आप बात करते हो आपके हेयर स्ट्रेट नहीं रहेंगे, तो गाइस सिंपल सी बात है, आप वहां पे खुद देख लो, आपके हेयर स्ट्रेट किए जाते हैं या आपकी हेयर्स को काफी ज्यादा चीजें अप्लाई की जाती है जिसकी वजह से उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके हेयर्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट आफ्टर सम टाइम वो नॉर्मली फ्रिजी हेयर्स हो जाएंगे। अगर आप वही चीजें करते हो जैसे मैंने आपको बताया कि सल्फेट फ्री और सॉल्ट फ्री चीजें यूज कर रहे हो, आपको स्मूथनेस जरूर दिखेगी। वो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखने वाला, आपको जरूर फील होगा कि स्मूथनेस है। आपके जो हेयर है वो दो मुहे नहीं है अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि धीरे 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 जैसे आप केयर करोगे वैसे ही हेयर्स ठीक होंगे। अगर नहीं करोगे तो आप इससे डैमेज हो जाएंगे। ये कोई चीज परमानेंट बेसिस पे नहीं चलती, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट करवा दो, हर चीजें हमें रिपीट पे करवानी पड़ेंगी। अब मैं आपके साथ ना कुछ शैम्पू कंडीशनर सिरम्स शेयर भी करूंगी। अगर आप बाहर जाके कोई भी कॉस्टली ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको मना करना पड़ेगा कि नहीं, जितना मैं बजट सोच के गई हूँ उससे ज्यादा मैं स्पेंड नहीं करूंगी। उसके लिए सिर्फ आपको आपका ट्रीटमेंट करवाना है एंड ये देखना है कि वो शैम्पू में ऐसा क्या है जो सिंपल बाकी के शैम्पूज में नहीं है, कंडीशनर में नहीं है, सिरम में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, दो ही चीजों का ध्यान रखना है। सल्फेट फ्री होना चाहिए। दो से तीन ही प्रोडक्ट बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। बट अगर आपको इससे भी और जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे कुछ लोग हैं जो स्पेंड ज्यादा करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे कुछ लोग हैं जिनको नॉर्मल रेंज में भी ही प्रोडक्ट चाहिए। तो जैसे कि विश केयर का एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, और कंडीशनर है, और सिरम, ये तीनों चीजें सल्फेट फ्री और सॉल्ट फ्री हैं। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं बेझिझक बाय कर सकते हैं। सिरम थोड़ा सा कॉस्टली है, अगर आप उसकी जगह ट्रेसेमे का अगर आप सिरम यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्लम, अवाकाडो एंड आर्गन ऑयल शैम्पू भी आप यूज कर सकते हो।
ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बजट में मिल जाएगा। आई थिंक 350 के अंडर आपको ये शैम्पू मिल जाएगा एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सल्फेट फ्री है एंड सॉल्ट फ्री है। अगर मैं बात करूँ सीरम की तो आप लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल फ्री सीरम अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सल्फेट फ्री है, मतलब अगर आप ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इसके बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम थोड़ा सा कॉस्टली है बट आप इसको भी बाय कर सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स चल रहे हैं तो आपको ये प्रोडक्ट भी काफ़ी बजट में मिल जाएगा, डोंट गेट वरीड। अगर आप चाहते हैं कि और बजट फ्रेंडली मैं आपको प्रोडक्ट बताऊं, आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं ज़रूर शेयर करूंगी। एंड प्लीज़ ज़्यादा स्कैम्स में मत पड़ें। अगर आपको सिर्फ ट्रीटमेंट करवाना है, वहाँ के प्रोडक्ट नहीं बाय करने हैं, मत कीजिए। जस्ट ध्यान दीजिए, नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। ज़रूरी नहीं आंखें, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आंखें बंद करके चीज़ें लेते हैं। क्या पता वो चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी या आपको बाहर थोड़े कम पैसों में मिल जाएंगी, इजीली मिल जाएंगी, बट नहीं, इन्फ्लुएंस करते हैं लोग, जिससे आप थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो आप अपना थोड़ा खुद का ही भांडा फोड़ देते हैं, अपना ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ऐसा कभी ना करूँ, क्योंकि अगर मुझे पता हो कि बेसिकली वो प्रोडक्ट क्या है और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से मेरे हेयर जो हैं वो अच्छे रह रहे हैं, तो मैं वही चीज़ें यूज़ करूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं हिडन चीज़ें और एक्सपोज़ करती रहूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।